नमस्कार, लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की। ठीक है जी? चलिए इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। पहली बात कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। चाहे वो यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, आई हो, वी हो, आप उनके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शैल भी होता है फ्यूचर के अंदर। तो विल और शैल किनके साथ यूज़ होता है और असल में उसका डिफरेंस क्या है, वो मैंने जो पहली वीडियो है सिंपल फ्यूचर की, उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के अंत में मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वो वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उसे देखें, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आपको एटलीस्ट डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है कि क्यों, किस लिए शैल और विल का प्रयोग होता है, क्यों ये दो डिफरेंट वर्ड बने हुए हैं। हालांकि आप फ्यूचर के लिए विल का प्रयोग सबके साथ कर सकते हैं। ठीक है जी? चलिए, तो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विल होगा, प्लस हैव होगा, बीन होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, टाइम होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। ये आखिर टेंस किस लिए बना है, इसका पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद में आपको दे दूंगा। अभी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे वो देख लेते हैं। लेकिन ये असल लाइफ के अंदर किस प्रकार से यूज होता है उसके बारे में मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद में करवाऊंगा। चलिए तो देख लेते हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस है, ही विल हैव बीन ईटिंग अ केक फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से केक खा रहा होगा। तो भाव क्या होता है? कोई काम आप कर रहे होंगे या कर रहा होगा या कर रहे होंगे, इस तरह से इसके अंदर ये भाव आएगा। शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से स्कूल जा रही होगी। दे विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से डांस कर रहे होंगे। तो ये इस तरह से सेंटेंसेस है। अगर आप इनके नेगेटिव देखेंगे तो आप विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो उनके नेगेटिव बन जाएंगे। चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं नेगेटिव का। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग अ केक फॉर 2 आवर्स। वो पिछले 2 घंटे से केक नहीं खा रहा होगा। शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगी। दे विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से डांस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है जी? तो आपने नॉट का प्रयोग करके विल के बाद इनको नेगेटिव बना लिया। इस तरह से इसके नेगेटिव बन जाते हैं। अब हम इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव के अंदर क्या होगा? तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, जैसे कि विल ही हैव बीन ईटिंग अ केक फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से केक खा रहा होगा? विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रही होगी? विल दे हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से नाच रहे होंगे? तो इस तरह से इंटरोगेटिव आप बनाते हैं। जब आप विल का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर आप सामने वाले से यस और नो के अंदर आंसर चाहते हैं। लेकिन अगर आपने व्हाट, वेयर, हाउ इनके आगे लगा दिया तो आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। ठीक है जी? तो यही डिफरेंस होता है जब आप डब्ल्यू एच फैमिली लगा लेते हैं। आप पूरा जानना चाहते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप यस और नो के अंदर उसका जवाब चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि रियल लाइफ के अंदर आप इसे किस तरह से प्रयोग करते हैं। जब भी हम हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं, ड्यूरेशन की तरफ हम इशारा करते हैं कि एक टाइम हो चुका है, एक पीरियड हो चुका है, अंतरकाल हो चुका है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसलिए हम बीन, हैव बीन का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है जी? तो इसके अंदर आपने ये भी देखा होगा कि मैंने सबके साथ विल का प्रयोग किया है। मैंने पहले किया विल का प्रयोग कर सकते हैं और सबके साथ मैंने हैव का प्रयोग किया हुआ है। आप इसके साथ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि असल ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से है। देखिए, एक तो ये फ्यूचर है, ठीक है? ऊपर से मैं ये कह रहा हूँ कि परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कंप्लीट हो, जिसे परफेक्ट कहते हैं टेंसेस के अंदर। फिर वो कंटिन्यू भी है, मतलब उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट भी हो चुका है और अभी भी चल रहा है और बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, जिसके बारे में पता ही नहीं। तो ये भी एक जो टेंसेस है ज़्यादा कल्पनाओं के ऊपर निर्भर करता है। जब आप कोई चीज़ कल्पना करते हैं या फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कोई आप स्टेटमेंट की निर्धारण करते हैं, कुछ कल्पना करते हैं। चलिए आप ज़रा इसके उसको एग्जाम्पल्स को देखिए, तब आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा।
आई नो हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours एवरी डे, वह हर रोज़ 2 घंटे स्टडी कर रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है उसके बारे में, उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है वो बड़ा सीरियस है, तो हर रोज़ 2 घंटे पढ़ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से होता है क्योंकि मैं कल्पना कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। और कविता इज मिसिंग फ्रॉम 2 days, तो यहाँ पे जो मिसिंग है एक जैरेंड है, तो यहाँ पे मिस का मतलब वो नहीं है याद करना, तो यहाँ पे वर्ब इज है, मिसिंग एक जैरेंड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि कविता 2 दिन से मिस है, मतलब गायब है। ठीक है, लापता है। ठीक है ना, कविता इज मिसिंग फॉर 2 days, शी विल हैव बीन सर्चिंग अस, वह हमें खोज रही होगी। ठीक है, 2 दिन है, मैंने टाइम पहले ही दे दिया है, पहले ही क्लॉज के अंदर टाइम दे दिया कि 2 दिन से वो गायब है, लापता है, वो हमें ढूंढ रही होगी। ड्यूरेशन आ गया ना, तो यहाँ पे हमने विल हैव बीन का प्रयोग कर लिया। और मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि वो जो ढूंढ रही होगी कि नहीं ढूंढ रही होगी, लेकिन वो 2 दिन से लापता है, तो मैं जानता हूँ कि वो ढूंढ ही रही होगी, वो हमें ढूंढ ही रही होगी। शी विल हैव बीन सर्चिंग अस, हमें ढूंढ रही होगी। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई एम स्टक हेयर फॉर 30 मिनट्स, मैं यहाँ पे 30 मिनट से फंसा हूँ, एक ड्यूरेशन बता दी मैंने। माई डॉटर विल हैव बिन वेटिंग फॉर मी, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि 30 मिनट्स में फंसा हूँ, तो वो घर पे पिछले 30 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये ड्यूरेशन मैंने दे दी। ठीक है जी, एक और सेंटेंस देखते हैं। टुडे इज़ माई डॉटर्स बर्थडे, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। ऑल गेस्ट विल हैव रीच्ड एट होम, सारे गेस्ट घर पहुंच गए होंगे। ये जो आप क्लॉज देख रहे हैं, ये मेरी जो इससे पिछली वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट उसका है। विल के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड रीच। ये मैं गैस कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि इतना टाइम हो गया गेस्ट को बुलाया, अब तक गेस्ट पहुंच गए होंगे। हो सकता है सारे गेस्ट ना पहुंचे हों या पहुंचा ही कोई ना हो अब तक, लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि सारे गेस्ट पहुंच गए होंगे। ऑल गेस्ट विल हैव रीच्ड होम, सारे घर पहुंच गए होंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी बट आई एम स्टिल इन द ऑफिस, वह मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे पर मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ। क्योंकि एक ड्यूरेशन हो चुकी है, कुछ टाइम हो चुका होगा, 1 घंटा 2 घंटे 25 मिनट 20 मिनट, तो मैं ड्यूरेशन के हिसाब से, एक ड्यूरेशन आ गई तो इसके हिसाब से मैं हैव बीन का प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ कि मेरी बेटी का बर्थडे है, गेस्ट पहुँच चुके होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ये ज़्यादातर कल्पना की बेस के ऊपर होता है। आप ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि यार ये इतना टाइम हो गया, ऐसा हो रहा होगा, चल रहा होगा, पहुंच गए होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसे कल्पनाओं के, जब आपने कुछ सेंटेंसेस बनाए, जब आप कुछ कल्पना करते हैं और उसे आपने अपने वर्ड्स के अंदर लिखना, तब हम इन सेंटेंसेस की हमें, सॉरी इन टेंसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। होप सो कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।